अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव महाकुंभ के चौथे दिन की शुरुआत भी देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में देव वाद्य यंत्रों की धुनों पर विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। वहीं भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में सुबह की प्रातः पूजा और बड़ी पूजा में भगवान रघुनाथ, माता सीता, शालिग्राम, नरसिंह भगवान, हनुमान का विधिवत हार श्रृंगार किया गया। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह पुजारी ने विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। वहीं लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में हाजिरी भरी और आशीर्वाद लिया। लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव महाकुंभ में हर साल आने का मौका मिलता है, ये सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव संस्कृति को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर देश और विदेश के सांस्कृतिक दलों के द्वारा लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ दशहरा उत्सव में खेल गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल, कबड्डी और ग्रामीण स्तर की वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग में युवा भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए खेलों का आयोजन किया गया है, ताकि युवा खेलों में भाग लेकर नशे से दूर रहें। आगे की बात है कि मुझे हर साल इस देव कारज में यहाँ आने का मौका मिलता है। जो ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा यहाँ पे पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हमारी देव संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाता है और उसके साथ साथ हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स, ट्रेड फेयर्स, हर तरीके से कुल्लू को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और मैं पिछले कल जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें हमारे ग्रामीण स्तर के युवाओं को वॉलीबॉल में, कबड्डी में और आपका जो है वहाँ पे बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये जो एक हफ्ते का यहाँ पे समय होता है, उसमें सब लोग यहाँ पर आकर अपनी देव आस्था भी प्रकट करते हैं और सब जो यहाँ पे और प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं उसका भी फायदा लेते हैं। तो मुझे आज पुनः जो है वो यहाँ पे आने का मौका मिला है और भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सभी जो यहाँ के देव समाज के हमारे देवी देवता जो कुल्लू से, मनाली से, आउटसराज से, मंडी से यहाँ पर आए हैं, सबका हमने आशीर्वाद लिया है और यही कामना करेंगे कि हिमाचल की तरक्की बढ़ती रहे, हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर आगे चलता रहे। खास करके जो त्रासदी इस इलाके में आई थी, बहुत भगवान की बहुत मेहर है कि इस साल इतना नुकसान हमारे इस इलाके के अंदर नहीं हुआ, मगर जो भी थोड़ा बहुत हुआ है उसकी भी मुरम्मत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारा विभाग सड़कों का रखरखाव करने में और जो और यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बारी मैं फिर से इस कुल्लू दशहरे की जो है इस पर्व पे सभी प्रदेश वासियों को और खास करके कुल्लू जिला के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज मुझे यहाँ पे विशेष आशीर्वाद रघुनाथ जी का मिला है उससे भी मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वहीं देवता श्री अजयपाल महाराज के पुजारी प्रताप ठाकुर ने कहा कि दशहरा उत्सव का चौथा दिन है और चौथे दिन देवी देवताओं के स्थायी शिविर में सुबह की पूजा अर्चना संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि देव वाद्य यंत्रों की धुनों पर सभी देवी देवताओं के स्थायी शिविर में पूजा अर्चना हुई है और विधि अनुसार देवता के हार श्रृंगार, आरती, भोग लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के स्थायी शिविर में सुबह और शाम 2 बार विधिवत पूजा अर्चना होती है और इस दौरान दशहरा उत्सव में देवी देवता एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्तेदारी भी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल भक्तिमय है। देवी देवताओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अस्थायी शिविरों में भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे हैं। देव महाकुंभ का चौथा दिन है, जो हमारे देवता श्री अजयपाल जी महाराज है, ये महाराजा कोठी पीच गांव से आते हैं और इनकी जो पूजा अर्चना सुबह और शाम के वक्त होती है और जो सुबह के वक्त होती है जो जैसे मंदिर में होती है सेम उस तरीके से ही यहाँ भी किया मैंने। विधि आरती की, आरती से पहले प्रभु की जयकारा होती है। जयकारा में प्रभु के जितने भी स्थान है स्थानों का उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के बाद प्रभु की आरती होती है। आरती के बाद प्रभु का फिर हम फूलों पुष्पों से जयकार करते हैं। जयकार करने के बाद सब दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी को और प्रभु जी के चरण स्पर्श करते हैं और प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। और सभी देशवासियों को, अपने कुल्लू वासियों को के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहे। सब एक प्रार्थना करते हैं महाराज जी से। एक बार जो ये महाकुंभ मेला होता है, इसमें जितने भी देवी देवता आते हैं, सुबह के वक्त ऐसा देव ध्वनि होती है कि कानों में
देव ध्वनि की आवाज गूंज उठती है और देवी देवता अपने स्थायी शिविरों में बैठते हैं और सभी लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, कोई अपने गुरु से मिलनी करने जाते हैं, कई अपने दाइडू भाइडू से मिलनी करने जाते हैं, कई अपने बुआ बहनियों से मिलने जाते हैं। इस तरह से देवी देवता रिश्तेदारियों का वो होता है। यहाँ पे साल में एक बार होता है ये सब कुछ। तो जो आपस में देवी देवता आपस में राम से बोल दो कि इस महाकुंभ में देवी देवता आपस में रिश्तेदारी भी निभाते हैं और देव महाकुंभ में देवी देवता अपनी एक रिश्तेदारी भी निभाते हैं, एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं और मेल मिलाप करने के बाद सभी अपने शिविर में बैठते हैं, अस्थायी शिविरों में बैठते हैं।